हे मेघनाद, आज मैं तुझसे लंकापति के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच कही गई सत्यवाणी ही वंश को दिशा देती है और न कही गई बात ही आगे चलकर विनाश का कारण बनती है। हे मेघनाद, स्मरण रख, हिंदू धर्म में पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य पुत्र को अपने से आगे बढ़ने देना होता है। पिता वह नहीं होता जो केवल जन्म देता है, पिता वह होता है जो पुत्र को अपनी सीमा से आगे जाने का मार्ग देता है। जो पिता अपने ही पुत्र से प्रतिस्पर्धा करने लगे, जो यह भय पाल ले कि पुत्र उससे आगे निकल जाएगा, जो अपने पद, अपनी शक्ति, अपने अधिकार को बचाने के लिए अपने ही पुत्र की उन्नति रोक दे, ऐसा पिता धर्म के मार्ग से गिर चुका होता है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र पिता की संपत्ति नहीं, उसका विस्तार होता है, और जो अपने ही विस्तार को सीमित करना चाहता है वह अपने ही अस्तित्व को छोटा करता है। जो पिता यह कहे कि मेरे रहते तू आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी छाया से बाहर जाना तेरे लिए वर्जित है, मेरा पद ही सर्वोच्च है और तू केवल उसका सेवक है, वह पिता नहीं, अपने अहंकार का दास होता है। ऐसा अहंकार न केवल पुत्र का मार्ग रोकता है बल्कि पूरे वंश की गति को जकड़ लेता है। रामायण को स्मरण कर मेघनाद, राजा दशरथ जानते थे कि राम उनसे कहीं आगे जाएंगे, धर्म में भी, यश में भी, मर्यादा में भी। फिर भी उन्होंने कभी राम की प्रतिभा से भय नहीं खाया। उन्होंने राम को रोका नहीं, बांधा नहीं, दबाया नहीं। यही सच्चे पिता का स्वरूप होता है, जो यह स्वीकार कर ले कि पुत्र उससे आगे बढ़ेगा और उसी में उसका गौरव देखे। यदि दशरथ राम से प्रतिस्पर्धा करते, यदि वे अपने सिंहासन और अधिकार के भय से राम को छोटा बनाए रखते, तो रामायण का धर्म जन्म ही नहीं ले पाता। हिंदू धर्म स्पष्ट कहता है, जहां पिता का अहंकार पुत्र की उन्नति के मार्ग में बाधा बन जाए, वहां पुत्र के लिए उस अहंकार से दूरी बनाना ही धर्म बन जाता है। यह त्याग अधर्म नहीं होता, ये आत्मरक्षा होती है, क्योंकि अधर्म के साथ किया गया संबंध अंततः आत्मा को बांध देता है। महाभारत को देख, भीष्म पितामह ने स्वयं शासन नहीं किया, पर उन्होंने कभी युवाओं की उन्नति नहीं रोकी। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन एक दिन उनसे आगे निकल जाएगा, फिर भी उन्होंने उसे रोकने के बजाय उसे श्रेष्ठ बनाया। यही पिता और गुरु का धर्म है, अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी का निर्माण करना। हे मेघनाद, जो पिता अपने पुत्र को अपने पद से आगे नहीं बढ़ने देता, वह केवल पुत्र का नहीं, पूरे भविष्य का शत्रु बन जाता है। न अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाता है, उस छाया में केवल भय पलता है, सामर्थ्य नहीं। इसलिए धर्म कहता है, यदि पिता स्वयं अधर्म का द्वार बन जाए, यदि वह पुत्र की शक्ति से भय खाने लगे, उसकी सफलता से जलने लगे, उसकी उन्नति को रोकने के लिए नीति और प्रेम दोनों त्याग दे, तो ऐसे पिता को पुत्र द्वारा त्याग देना ही धर्म होता है। यह त्याग क्रोध से नहीं, विवेक से किया जाता है। यह पिता के प्रति घृणा नहीं, अधर्म के प्रति अस्वीकार होता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, पिता का गौरव इस बात में नहीं कि पुत्र उससे नीचे रहे, पिता का गौरव इस बात में है कि पुत्र उससे आगे जाए, उससे ऊंचा उठे और उससे अधिक धर्म का पालन करे। जो पिता यह सत्य सहन नहीं कर पाता, वह पिता कहलाने योग्य नहीं रहता। यदि कभी जीवन में तुझे ऐसा पिता मिले जो पुत्र से प्रतिस्पर्धा करे, जो अपने पद और शक्ति के कारण पुत्र को बांध दे, जो कहे कि मेरी अनुमति के बिना तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो जान लेना कि धर्म तुझे आगे बढ़ने की आज्ञा देता है, रुकने की नहीं। हे मेघनाद, ये वाणी कठोर प्रतीत हो सकती है, पर यही रामायण का सत्य है, यही हिंदू धर्म की रीढ़ है। धर्म भावनाओं से नहीं चलता, वह कर्तव्य से चलता है। और जहां पिता स्वयं धर्म के मार्ग में बाधा बन जाए, वहां पुत्र का धर्म है उसे पार कर आगे बढ़ जाना। यही सत्य है, यही उपदेश है।